गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु गोविंद के चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। देखिए, रामचरितमानस सब ग्रंथ में श्रेष्ठ कैसा, ऐसा हमारा जितना भी ग्रंथ है सब पूजनीय, सब हमारा अपना है भैया। लेकिन मानस क्यों इतना महान है, आइए जानते हैं। बाबा तुलसीदास जी काशी में विराज रहे थे, भजन करते थे। अब ये तो वाल्मीकि जी के कलयुग का अवतार हैं। रामचरितमानस को ही आगे बढ़ाने के लिए इनका अवतार हुआ है। तब भगवान शंकर और माँ पार्वती इनको रात को दर्शन दिया और बोले, बाबा आप राम जी का चरित्र का शुरू से अंतिम तक वर्णन कीजिए, ग्रंथ लिखिए जिसका नाम होगा रामचरितमानस। और ये ग्रंथ सब ग्रंथ का सिरमौर होगा। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं सब का इसमें सार लिखा रहेगा। और इसको पाठ करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, धन धान से संपन्न हो जाएंगे। बाबा हाथ जोड़ दिए, बोले हम नहीं लिख पाएंगे, उम्र हमारे में इतना विद्वता नहीं, उम्र भी हो गया। माँ पार्वती और शंकर भगवान बोले कि हम लिखवाएंगे, आप लिखिए, अत्यंत सरल खोटा भाषा में लिखिए। और आज रामचरितमानस ऐसा कौन होगा कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ लेता है। ग्रंथ तैयार हुआ, खूब प्रचार प्रसार हुआ, सत्संग खूब होने लगा, ग्रंथ खूब बिकने लगा। अब काशी के पंडा पुजारी जो थे ये चिढ़ गए रामचरितमानस के प्रसिद्धि से, बाबा तुलसीदास जी के प्रसिद्धि से सब गए और बोले, ये तुलसी क्या पाखंड फैला के रखे हो, ये जो किताब लिखे हो, ग्रंथ नहीं किताब है तुम्हारा रामचरितमानस, इसको प्रमाणित करो कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है अथवा इसको गंगा जी में प्रवाहित कर दो। तो बाबा बोले कि इसके लिए क्या करना होगा। बोले चलिए राजा के पास, वो रास्ता बताएंगे। राजा के पास गया काशी नरेश बोले, भैया ये कौन सी बड़ी बात हो, जानते हैं कि रामचरितमानस क्या, तुलसी बाबा क्या, ये पाखंड नहीं है, ग्रंथ है। तो राजा बोला कि भाई 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपवेद, भागवत गीता सब ला के काशी विश्वनाथ के मंदिर में रात को रखा जाएगा और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा जाएगा। अगर ये ग्रंथ महान होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, तो सुबह जब पट खोला जाएगा तो सब ग्रंथ के ऊपर जैसे राजा के सिर पर मुकुट होता है, इसी ये मुकुट के रूप में विराजित होगा। अन्यथा इसका प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया जाएगा और ग्रंथ को, किताब को गंगा जी में फेंक दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, मंदिर बंद हुआ, ग्रंथ सबको रख दिया गया। सबसे नीचे रामचरितमानस है, चारों तरफ पहरा लगा, सब पंडित पुजारी राजा अपने गेट पर बंद आ गए। जब सुबह पट खुला, भाई कमाल हो गया। दरवाज़ा खुलते ही देख रहे हैं कि सब शास्त्र के ऊपर में रामचरितमानस सुशोभित था। और इतना ही नहीं, उस पर लिखा हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर का सिग्नेचर उसमें है। इसलिए रामचरितमानस महान है भैया। सब